दोस्तों स्वस्थ आदमी को सब कुछ चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको सब चीज चाहिए। लेकिन एक अस्वस्थ आदमी, एक बीमार व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको अपने शरीर से प्रेम होता है। वो हमेशा यही चाहेगा कि वो हमेशा ठीक ठाक रहे, वो कभी बीमार ना पड़े, उसका कभी आगे चलकर एक्सीडेंट ना हो। दोस्तों लोग अपने हेल्थ से काफी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि उनके हेल्थ कभी खराब नहीं होगी, उनका आगे चलकर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। लोग ये सोचते हैं, लोग अपने माइंडसेट में ये रखते हैं कि उनका आगे चलकर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, उनको आगे चलकर कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों आपने तो फ्यूचर देखा नहीं। अगर बाय चांस आपके घर में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो आपकी सारी सेविंग्स और आपकी सारी एफडी एक चुटकी में खत्म हो जाती है। दोस्तों इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है सर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस सर इस प्रॉब्लम का रामबाण इलाज है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? हेल्थ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है दोस्तों, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए आगे चलकर या आपको कोई बीमारी हो जाए, जितना भी मेडिकल बिल बनता है, जितना भी मेडिकल का खर्चा रहता है, वो इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो क्या आपने कोई गलती तो नहीं की, और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो ये गलती मत करना। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि लोग इंश्योरेंस कंपनी से झूठ बोलते हैं। उसमें पूछा जाता है कि आप कहीं तंबाकू का सेवन तो नहीं करते, आप कहीं सिगरेट का यूज तो नहीं करते, आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे या नहीं हुए थे। आप उसमें प्रीमियम को बचाने के चक्कर में उसमें झूठ बोल देते हैं कि ताकि आपका प्रीमियम कम आए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हुई थी या आप तंबाकू का सेवन करते हैं या आप सिगरेट पीते हैं, आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो वो साफ साफ उस फॉर्म के अंदर कि हाँ मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूं, मैं तंबाकू का सेवन करता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं। अगर आप इसको नहीं बताते और आगे चलकर ये बात पता चल जाती है इंश्योरेंस कंपनी को कि आपने झूठ बोला था इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त, सारा का सारा क्लेम एक चुटकी में रिजेक्ट कर देंगे वो। तो आपको एकदम झूठ नहीं बोलना है। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग? दूसरी गलती ये है दोस्तों, अभी क्या करेंगे लेके, अभी तो हम यंग हैं, जब हम पे बुढ़ापा आएगा तब हम ले लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। नहीं दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आपको 20 से 30 साल की उम्र में आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि 60 पे ले लेंगे, 55 पे ले लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पागल नहीं बैठी। उनको भी पता रहेगा कि ये बंदा आया है तो कुछ ना कुछ बीमारी तो जरूर लाया होगा। अगर आप 60-65 पे अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ वेटिंग टाइम पीरियड दे देगी आपको कि 3 साल से पहले कोई क्लेम नहीं, 4 साल से पहले कोई क्लेम नहीं, अगर उसके बाद कुछ होता है तो देखेंगे। तो दूसरी गलती ये मत करना कि आगे चलकर ले लेंगे, 60 पे ले लेंगे, 65 पे ले लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। 20 से 30 साल की उम्र में आपको हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। तीसरी गलती क्या करते हैं लोग? हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को बचाने के चक्कर में रूम पर रिस्ट्रिक्शन लगवा देते हैं। 6000 की रूम वाली पॉलिसी ले लेते हैं, 7000 की रूम वाली पॉलिसी ले लेते हैं। नहीं, रूम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, नो रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी आपको चूज करनी है, क्योंकि आपको आगे चलकर कुछ पता नहीं है कि आपको अगर कोई बीमारी आई या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ तो आप किस हॉस्पिटल में और कौन से पैकेज के रूम में आप भर्ती होंगे। आपको आगे चलकर लॉस ही होगा, आपको क्लेम नहीं मिलेगा, और क्लेम मिलेगा भी तो कम मिलेगा, बाकी सारा पैसा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। देन दोस्तों चौथी गलती ये करते हैं लोग, प्रीमियम को बचाने के चक्कर में कोपे ले लेते हैं। कोपे का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अब आप बीमार हो गए हैं, अब आपको पैसे की जरूरत है, तो इंश्योरेंस कंपनी से आप जब क्लेम मांगोगे, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी कि 80% पैसा हम दे रहे हैं और 20% पैसा आप दो। अब आप कहोगे क्यों भाई हम 20% क्यों दे? क्योंकि आपने जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उस वक्त आपने ये ध्यान नहीं दिया था कि उसमें 20% का कोपे लगा हुआ है। 20% का कोपे का मतलब कि 80% पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी और 20% पैसा आप दोगे। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ये बिल्कुल ध्यान रखें आपके पास जीरो कोपे वाली पॉलिसी हो। देन दोस्तों पांचवी गलती लोग करते हैं, प्रीमियम को बचाने के चक्कर में पॉलिसी जोनल में ले लेते हैं। जोनल पॉलिसी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और वो पॉलिसी जोनल पॉलिसी है और आप गोरखपुर में रहते हैं और गोरखपुर में आपका इलाज होता है। अब हॉस्पिटल वाले आपको कर देते हैं दिल्ली में रेफर। अब आपका जो भी मेडिकल खर्चा होगा वो दिल्ली में होगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कहेगी कि हमारी पॉलिसी जोनल पॉलिसी है, हम सिर्फ गोरखपुर में आपके इलाज का पैसा देंगे, अगर आप दिल्ली में इलाज करा रहे हैं तो हम इलाज का एक भी रुपया नहीं देंगे। आपकी पॉलिसी नेशनल रहनी चाहिए ताकि आपका इलाज कहीं भी हो, पूरे इंडिया में कहीं भी हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे किसी भी जगह में हो, तो आपको क्लेम आसानी से मिल जाना चाहिए। दोस्तों छठी गलती ये करते हैं लोग कि अपनी जो भी इंश्योरेंस के पेपर होते हैं, पॉलिसी के जितने भी पेपर रहते हैं वो रेडी करके ही एक जगह पे नहीं रखते हैं, वो ऐसी जगह रख देते हैं कि फैमिली वालों को भी ढूंढने पर भी ना मिले। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप तो हॉस्पिटल में भर्ती रहोगे, आप तो बता नहीं सकते कि हाँ इंश्योरेंस के पेपर यहाँ रखें, इंश्योरेंस के पेपर यहाँ रखें।
फैमिली को बिल्कुल पता रहना चाहिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और ये हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर हैं जो कि आपको अपनी फैमिली को संभालने के लिए देना है। देन दोस्तों ये थी कुछ गलतियां जो कि मैंने आपको बताई। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ये सारी गलतियां नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।